हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि किसी संख्या तथा उसके 2/5 के बीच का अंतर 72 है। यानी कि इसमें क्या है, एक संख्या दिया है और संख्या उसके 2/5 के बीच का अंतर 72 है, तो संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए संख्या निकालने के लिए तो संख्या मान लीजिए, माना जो है संख्या जो हो जाएगी आपकी, संख्या क्या है, x है। संख्या को x मान लीजिए। अब कह रहा है कि संख्या तथा उसके 2/5 यानी कि जो संख्या हो जाएगी आपका और उसके 2/5 यानी कि 2/5 संख्या का ही 2/5 क्या हो जाएगा, संख्या यानी कि संख्या कितनी है आपका x और इसका 2/5 के बीच का अंतर। अच्छा, अंतर दिया हुआ है इसमें। देखिए अंतर अगर है तो माइनस कर लेना है। अंतर जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए अंतर दिया है तो अंतर जो है आपका अंतर कर लेना है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए किसी संख्या तथा उसके 2/5 यानी कि ये आपका संख्या हो गई x और उसके 2/5 यानी कि उसी संख्या के 2/5 से 72 अधिक है। कितना अधिक है, 72 अधिक है। तो ये आपका अंतर दिया हुआ है, बीच के अंतर जो है 72 है। तो यहाँ से देखिए आपका जो है ये हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा, 5x माइनस हो जाएगा 2x और बटे में आपका आ जाएगा 5। ये पूरा नीचे आ जाएगा 12 मतलब जो है 72 बराबर में हो जाएगा। ये इधर आप जैसे माइनस करेंगे इसको तो आपका हो जाएगा ये 3x बराबर में आपका 72 और ये आपका जो नीचे आपका बचा 5 ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपका x बराबर जो हो जाएगा 72 इंटू 5/3। 3 से इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा ये 24 बार में। तो x का मान यहाँ से कितना निकल का आएगा, 24 गुणे 5 यानी कि 120 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसको अच्छे से। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए इसमें क्या है, किसी मतलब जो है संख्या यानी कि संख्या इसमें पूछा है तो संख्या देखिए क्या है, x है और तथा उसके 2/5 के बीच का अंतर। तो संख्या आपका हो गया और उसी संख्या के 2/5 के बीच का जो अंतर है वो 72 है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 5x हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2x हो जाएगा और बट्टे में आपका ये 5 हो जाएगा, पूरा बराबर में आपका 72 रहेगा। तो इधर देखिए आपका, देखिए 5x में से 2x जाएगा तो आपका 3x बचेगा। 72 है और ये आपका नीचे वाला इंटू गुणे में आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 3 आपका नीचे आ जाएगा, इसको काट लेंगे तो आपका 24 पंचे 120। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें दिया है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देखिए। देखिए इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस आपका जो हो जाएगा शेषफल। जो शेष बचता है उसको जोड़ दिया जाता है यानी कि शेषफल। तो आपका ये आपका हो गया फार्मूला, ये फार्मूला आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो देखिए भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक जो है वो दिया है भागफल का 25 गुना। तो भागफल देखिए इसमें दिया है, भागफल भी 16 दिया है तो भागफल का है 16 हो जाएगा, इसका 25 गुना है यानी कि आपका जो हो जाएगा ये 25 छक्का 150 हो जाएगा और 25 एकम 25 और 15 40 यानी कि 400 आपका हो गया भाजक। अब कह रहा है कि शेष फल का 5 गुना है यानी कि जो भाजक है, जो भाजक है वो आपका शेष फल का 5 गुना है। किसका है, शेष फल का 5 गुना। तो इधर हो जाएगा शेष फल, शेष फल का जो है 5 गुना है। कितना है, 5 गुना। तो यहाँ पर भाजक देखिए 400 मान निकाल लिए हैं तो यहाँ पर आपको 400 रख देना है भाजक का। इधर आपका हो जाएगा शेषफल, क्या हो जाएगा, शेषफल और इंटू में आपका 5 हो जाएगा। तो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो शेषफल निकालेंगे तो शेषफल बराबर आपका हो जाएगा
ये 400 आपका रहेगा और ये 5 जो है ये इधर से नीचे आपका इसके आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80, यानी कि शेषफल भी आपको मिल गया है और आपको भाजक भी मिल गया है। शेषफल भी मिल गया, भाजक भी मिल गया और भागफल इसमें देखिए दिया हुआ है, भागफल भी 16 दिया है। तो आपका जो फार्मूला है पूछा है भाज्य, तो इसी फार्मूले में रख देना है। तो भाज्य बराबर जो हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक। देखिए भाजक कितना है 400, कितना हो गया 400। आपका भागफल कितना है 16 हो गया और प्लस शेषफल कितना निकाले हैं 80। इसको हल कर लीजिए, इसको देखिए 16 चक्को 64, यानी कि आपका हो जाएगा 6400 और प्लस आपका 80 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपका 6480, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6480, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका जो है फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, तो भाजक जो है भागफल का, इसमें भागफल देखिए 16 दिया है, तो 16 का 25 गुना करेंगे तो आपका 400 आ जाएगा, यानी कि जो भाजक दिया है वो 400 हो गया। अब दूसरा देखिए कंडीशन में दिया है कि भाजक जो है और शेषफल का 5 गुना, तो भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक का मान निकल आया यहाँ से 400, उसको रख देंगे। शेषफल आपको निकालना है, इसका 5 गुना है, तो शेषफल रहेगा इधर ही और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो शेषफल भी मिल गया आपको, भाजक भी मिल गया और भागफल आपको दिया है पहले से ही 16, तो इसको मान रख देना है बस, आपका भाज्य निकल के आ जाएगा। भाज्य बराबर आपका हो जाएगा 6480, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में प्रत्येक छात्र को उतने लड्डू दिए गए जितने के छात्र थे। इसके लिए उन्होंने 10 डिब्बे लड्डू खरीदे। यदि प्रत्येक डिब्बे में 41 लड्डू हों तथा 10 लड्डू शेष बच गए हों तो उस विद्यालय में कुल कितने छात्र थे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको भी देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि देखिए किसी विद्यालय में प्रत्येक छात्र को उतने लड्डू मिले, यानी कि छात्रों की संख्या क्या है। देखिए छात्रों की संख्या पहले क्या रखेंगे, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या मान लीजिए क्या है x है, कितना है x। अब कह रहा है कि जो है इसके लिए उन्होंने 10 डिब्बे लड्डू खरीदे, यानी कि जो लड्डू है उसकी भी संख्या छात्रों के बराबर है। तो आपको जो है लड्डू जो है उनकी संख्या पहले देखिए निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए 10 डिब्बे दिए हुए हैं, तो 10 डिब्बे देखिए दिए हुए हैं और कह रहा है कि प्रत्येक डिब्बे में 41 हैं, तो प्रत्येक डिब्बे में 41 हैं, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 410 लड्डू आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 410। तो आपका देखिए 410 हो गया। अब कह रहा है कि शेष 10 बच जाते हैं, तो शेष जो 10 बच गए, तो शेष देखिए क्या है, शेष जो बचे हैं आपका शेष को माइनस कर देना है। शेष कितना बचा है 10, तो आपका टोटल कितना ये हो गया 400, यानी कि जो 400 लड्डू हैं ये देखिए 400 किसका वर्ग है, यानी कि छात्रों की संख्या और की जो है इसमें लड्डू जो दिए गए हैं उनको, तो 20-20 वही मतलब बराबर हो जाएगा, यानी कि जो छात्रों की संख्या x स्क्वायर जो होगा आपका वो 400 के बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में आपका 400 हो जाएगा ये, और इधर से x का मान निकालेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। तो छात्रों की संख्या देखिए क्या है, छात्रों की संख्या जो x था, छात्रों की संख्या 20 है, छात्रों की संख्या भी 20 है और उनको प्रत्येक को जो है 20-20 लड्डू मिले हैं। तो आपका 20 देखिए छात्र हैं, 20-20 लड्डू मिलेंगे तो आपका हो जाएगा 400। और टोटल आपका देखिए 41 थे, 10 डिब्बे थे, 410 थे, उसमें ये भी बोला है कि 10 शेष बच जाते हैं, तो 10 को घटा देना है, कितना बचा 400। तो 400 आपका 20 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है 20 है, और लड्डू जो उनको मिले हैं वो भी आपको 20-20 मिले हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए x मान ली हमने, और ये छात्रों की संख्या और लड्डू की संख्या जो है कितना है बराबर है, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x और x स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें देखिए 10 डिब्बे थे, 10 डिब्बे में प्रत्येक में 41 थे, तो कितना हो गए 410, 10 शेष बच रहे हैं तो 10 को घटा देना है, कितना बचा 400। यह आपका x स्क्वायर जो है वो 400 के बराबर हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का जो है 40% प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी।
ये चुनाव पर आधारित प्रश्न है, ये आपका हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। देखिए चुनाव में जो वोटिंग होती है वो 100% होती है। कितनी होती है? 100%। 100% मान लीजिए जो है वोट होते हैं। एक देखिए एक उम्मीदवार को कितने मिल गए? 40% मिल गए। कितने? 40%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 60% मिले होंगे। जो बचे हुए हैं वो मिले होंगे। अब कह रहा है कि जो है वो 40% वाला जो है 300 वोटों से मत से हार जाता है। तो देखिए इसको 40 मिले, इसको 60 मिले, तो इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर कितना है? 20%। और 20% जो है यही आपका बता रहा है कि 300 वोट से हारा है, यानी कि 20% का जो मान दिया हुआ है वो तो आपका 300 है। तो कुल मतों की संख्या पूछा है, तो 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% निकालने के लिए आपका 300 हो जाएगा, और जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रख देना है 300, और जिसका मान दिया है ये आपका 20 का, तो 20 को नीचे रख देना है। इसको 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो आपका 300 और 5 की गुणा कराएंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 1500 हो जाएगा। यानी कि जो टोटल वोट थे वो कितने थे? 1500। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 100% आपका मत थे, उसमें से जो हारने वाले प्रत्याशी हैं उसको 40% मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले? जो बच गए उसमें से वो जीतने वाले को मिल जाएंगे। तो जीतने वाले को कितने मिल गए? आपको 60 मिल गए। हारने वाले को कितने मिल गए? 40। इनके बीच का अंतर कितना है? 20%। और इसी में ये बताया गया है कि दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है, तो इनका जो अंतर होगा उसी से हार जीत होगी। तो 20% जो है वो आपका 300 के बराबर है। तो यहाँ से 100% का मान निकाल लेंगे। ये देखिए आपका 20 से 20 पंचे 100 5 गुना है, तो ये 20 का 5 गुना आपका 1500 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। यदि महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाए तो वह केवल 20 रुपये प्रति माह बचा पाता है। तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है? चलिए इसको भी देखते हैं, मासिक आय पर आधारित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए एक जो है व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, तो उसकी मासिक आय देखिए क्या है। पहले मासिक आय देख लीजिए, आय जो है इसका, आय के बाद में उसका व्यय देख लीजिए, और उसके बाद में उसकी बचत देख लीजिए। कितना बचत? तो देखिए आय कितनी थी? आय तो हमेशा 100% होती है। कितना? 100%। उसमें से 20% बचाता है, बचत उसकी कितनी है? 20%। तो 20% अगर बचत है तो उसका खर्चा कितना होगा? 80% होगा। भाई 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से 20 रुपये बचाता है तो 80 रुपये खत्म करता होगा। अब कह रहा है कि इसमें महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाए, यानी कि व्यय जो खर्चा है इसको 20% अगर बढ़ा देंगे, इसको अगर 20% जो है 20% इसका अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 80 का देखिए, 80 का यहाँ पर 20% निकाल लेंगे। कितना? 20%। 20% बढ़ जाए, 20 का मतलब क्या है आपका जो है 120 भी कर लीजिए इसको। 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 20% का मान हो जाएगा 120, यानी कि 20% बढ़ा है तो 120 का मान निकाल लीजिए। 120 का यहाँ से निकालेंगे तो आपका देखिए ये आपका हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आपका? ये आपका हो गया 12 96, यानी कि 96% जो है आपका। देखिए 96%, 20% खर्चा बढ़ जाने के कारण कितना है? पहले व्यय कितना था? 80 था, तो 20% बचाता था। अब उसका खर्चा व्यय जो हो गया है वो 96 हो गया है। उसका देखिए बचत तो उसका 100 था ही, मतलब आय तो 100% था ही। अब खर्चा कितना हो गया? 96, तो उसकी बचत जो होगी वो आपकी कितनी बचेगी? 4%। जो बचत होगी वो 4% आपका रह जाएगा। तो इसमें क्या बोला है? उसमें वह केवल 20 रुपये प्रति माह बचा पाता है, यानी कि इसी 4% की वैल्यू जो है, 4% का मान आपका जो है 20 आपका दिया है। कितना? 20 रुपये। अब बोला है कि उसकी मासिक आय कितनी होगी, तो आय कितना है? 100% है, तो 100% का मान निकाल लेना है। कितना? 100% का। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 20 तो आपका है और निकालना किसका है? 100 का मान, और बट्टे में आपका 4% हो जाएगा। इसको 4 से काट लेंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 500 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। यानी कि उसकी जो मतलब आय है वो कितनी है? 500 रुपये प्रति माह है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार फिर से समझाते हैं इसको। इसमें क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, तो 20% बचाता है, उसकी आय कितनी है? 100%। 80% खत्म करेगा तभी 20% बचाएगा।
अब महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, तो 20% व्यय को बढ़ा देना है। व्यय कितना था, 80 था, 20% इसका निकालेंगे, 100 से आपका 120 हो गया, यानी कि 20% बढ़ गया। तो आपका जो है अब 80 की जगह उसका खर्चा हो गया 96। मान लो 100 रुपये कमा रहा है, अब 96 खत्म करा तो कितना बचा, 4 रुपये, यानी कि 4% आपका बच गया। और यही 4% क्या कह रहा है कि केवल 20 रुपये प्रतिमाह बचाता है, यानी कि 4% जो है वो 20 रुपये के बराबर है। तो 100% आपका कितने के बराबर हो जाएगा, वो 500 के आपके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। देखिए घटा हुआ मूल्य निकालना है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है बढ़िया है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर, देखिए 25% का मतलब पहले समझिए क्या होता है। 25% बराबर आपका होता है 1/4। ये लोग आप तो जानते होंगे, इसको अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 करना पड़ेगा। 25 एकम 25, 25 चक्के 100, आपका 1/4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा, देखिए कमी मतलब चावल में, तो आपका देखिए 4 जो है 4 रुपये मान लीजिए पहले मूल्य था। मूल्य जो मूल्य था पहले कितना था, 4 रुपये। अब 4 से कितना हो गया है, 3 हो गया है। कितना हो गया, 3। 25% की कमी हुई है, तो आपका एक मतलब 4 में 1 की कमी हो गई, तो 3 बचा। अब जो खपत होगी, वो खपत हमेशा अपोजिट होती है। खपत जो होगी, तो आपका खपत कितना हो जाएगा, 3:4 के अनुपात में हो जाएगा। तो खपत हमेशा उल्टा हो जाती है, यानी कि पहले देखिए मूल्य ज़्यादा था तो खपत आपका जो है कम था। अब मूल्य घट गया है, मान लो थोड़ा कम हो गया है, तो खपत बढ़ गई है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का देखिए खपत कितनी बढ़ी है, 3 थी, अब पहले 4 हो गई, तो 1 बढ़ी है। और 1 जो है ये 10 के बराबर है, 10 किलोग्राम के बराबर है, इसमें देखिए ये दिया हुआ है। तो 1 क्या हो गई, 10 के बराबर हो गई। तो 1 मतलब 10 के बराबर है, तो आपका 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। 4 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। ये यह चीज़ आपको समझ में आई होगी यहाँ से। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें कह रहा है कि पहले देखिए मूल्य 4 रुपये था, तो 3 की खपत थी, यानी कि पहले उसकी खपत कितनी थी टोटल, अगर इसके हिसाब से देखें तो 30 थी, और अब खपत कितनी हो गई, 40 हो गई, क्योंकि अब रेट जो है कम हो गया है, क्योंकि 25% जो है कमी आई है, इसीलिए 40 जो है खपत हो गई है। अब कह रहा है कि नया मूल्य निकालना है, किलोग्राम में घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य का मतलब क्या है, ये 40 किलो का चावल मिल रहे हैं कितने में, 600 में, तो पर केजी का निकाल देना है। 1 केजी जो है चावल का मूल्य, 1 केजी चावल का मूल्य अगर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए 600 रुपये में कितना मिल रहे हैं अब, 40 किलो, तो इसको काट लेंगे यहाँ से, तो आपका हो जाएगा 15 रुपये प्रति केजी चावल, यानी कि 15 रुपया आपका जो है हो जाएगा। अगर ये तो हो गया नया वाला, ये कितना हो गया नया मूल्य। अगर पुराना मूल्य यहीं पर पूछ देता, पुराना मूल्य या वास्तविक मूल्य, पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य भी यहाँ निकाल सकते थे आप लोग। देखिए पुराना मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए 600 तो है ही, 600 हो गया, और पहले कितनी खपत थी, 30 थी, तो 30 इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 रुपये प्रति केजी। यानी कि जो पहले उसका जो है, पहले वो आपको जो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब जो है इसका रेट 15 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का हो गया है। तो आपका 10 किलो 600 रुपये में मिलता था, अब वही आपको जो है 30 किलो मिलता था, अब 40 किलो मिलने लगा। तो आपका बढ़ गया कितना, 25% आपका जो है कमी होने के कारण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर इसको एक बार फिर देख लेते हैं, 25% का मतलब हो गया 1/5, 1/4। तो मूल्य जो है आपका 4 से, देखिए 4 से आपका जो है घट के कितना हो गया, 3 हो गया। तो खपत कितना होगा, खपत हमेशा वो अपोजिट होता है, 3 और 4 के रेशियो में लिख देना है। देखिए यहाँ पहले खपत 3 थी, अब 4 होने लगी, कितनी खपत बढ़ी, 1 बढ़ी। और 1 दिया किसके है, 10 किलो के बराबर दिया है, तो 1 10 किलो के बराबर है, तो 4 हो गया 40 के बराबर, 3 हो गया 30 के बराबर। तो आपका देखिए पहले जो खपत थी वो 30 थी, अब 40 हो गई है। तो पहले जो है अगर देखिए रेट जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। 600 रुपये में अब 40 किलो मिल रहे हैं, तो 15 रुपये किलो हो गए। और 600 रुपये में पहले 30 किलो मिलते थे, तो 20 रुपये किलो था। तो ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा जो है 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता
तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ जो है होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन ये है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए इसको भी देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने जो है एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यानी कि देखिए मूल्य जो होगा आपका, क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा 100%। उसने क्या किया है, उसने 15% के लाभ पर बेच दिया है, प्लस का आपका 15%। 15% लाभ पर बेचा तो कितने में बेच दिया, 115% में। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि इसने किया है 100 की जगह पर 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो कितने में खरीदा होता, 75 में खरीदा होता। 75 में खरीदा होता और तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ होता। तो लाभ किस पे होगा, इसी पे होगा। 32% का मतलब हो गया 132%। इसका लाभ अगर लेना है तो इसको लाभ निकाल देना है। इसको काटिए, 25 तिहाई 75 हो जाएगा आपका, 25 चौके 100 हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया 99, यानी कि 99। देखिए अब क्या है, ये 99% आपका बचा। अब क्या कह रहा है, अब इसमें क्या कह रहा है कि 600 रुपये कम में बेचा होता, कितना, 600 रुपये कम में बेचा होता, तो आपका ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 99 आपका हो जाएगा ये। यानी कि पहले देखिए 15% का लाभ हो रहा था, 115 हो गया। अब 100 रुपये जो है 100% पर अब कह रहा है कि 25% जो है कम में खरीदा होता, यानी कि 75 में खरीदा होता तो आपको जो है 32% का लाभ होता। तो 32% का लाभ का मतलब क्या है, 132। तो कितना हो गया आपका 99%। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो है देखिए कितना जो है अंतर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 16%, और यही 16% जो है आपका, देखिए यही 16% आपका 600 के बराबर होगा। कह रहा है कि 600 रुपये कम में बेचा होता, यानी कि 115 में पहले था, अब 99 हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 16%। यही आपका 600 रुपये कम है, यही 600 रुपये के बराबर है। कितना है 600 रुपये के। तो यहाँ से कितना निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए घोड़े का तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो आपका ये हो गया 600 हो गया, इंटू में 100 आपका जो हो जाएगा 100 का वैल्यू निकालना है, और बट्टे में आपका 16 हो जाएगा। तो इसको काटिए यहाँ से, इसको 25 4 से काटते हैं, आपका ये 25 हो जाएगा। 4 से काटेंगे इसको तो आपका 4 चक्कू 16 हो जाएगा। इसको 4 से और काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो आपका ये 150 हो जाएगा। आपका कितना बच गया इधर, आपका 150 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करवाइए एक बार, आपका 0 हो जाएगा। 25 पंचे 125, हासिल बचे 12, 25 एकम 25 और 12 आपका 37 हो गया, यानी कि 3750 रुपये आपका आ गया घोड़े का मूल्य। क्या हो गया, घोड़े का मूल्य। तो देखिए दोस्तों, इसको देखिए, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, राइट आंसर ए फॉर एप्पल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या था दोस्तों, 100% देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य था घोड़े का, उसने क्या किया 15% लाभ पर बेचा। तो 15% लाभ पर बेचा कितने में, 115 रुपये में। अब कह रहा है कि यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो मान लीजिए 100 रुपये था, हमने मान लो 25 आपका कम कर दिया, 75 में खरीदा मान लीजिए। 75 में खरीदने पर क्या है, और 600 मतलब जो है रुपये कम में बेचा होता, तो वो तो आगे की बात है, और उससे 32% लाभ होता। लाभ किस पे होगा, जो जिस पे खरीदा है उसी पे लाभ होगा। तो 75 पे कितना, 32% का मतलब 132, इतना लाभ हुआ है। तो आपका लाभ हुआ तो कितना हो गया 99%, यानी कि 115 से 99, यानी कि 16 देखिए परसेंट की कमी है, फिर भी आपका जो है लाभ हो रहा है 32%। तो 16% यही आपका 600 रुपये के बराबर है। कह रहा है 600 रुपये कम में बेचा होता, तो यहाँ से कमी देखिए कितनी है, 16% है। 16 आपका 600 के बराबर हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू निकाल देना है। तो 100 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो आपका आ जाएगा 3750 रुपये, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है आपका। देखिए एक व्यक्ति जो है अपनी किताब 891 रुपये में बेची, और उसे जो है इस लागत के 1/10 का मुनाफा हुआ। इस किताब की लागत मूल्य कितना है। देखिए इसको भी देखते हैं। देखिए एक किताब जो है उसने बेची 899 रुपये में, और इस पर जो है उसे 1/10 का मुनाफा हुआ। देखिए 1/10 का मतलब क्या है, इसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। 1/10 का मतलब क्या है 10%।
तो 10% का मुनाफा हुआ, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी और 10% का उसको मुनाफा हो गया, तो कितना हो गया 110%। और यही 110% का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 899 रुपये, 891 रुपये। तो यही 110 का वैल्यू है। और निकालना किसका, किताब का लागत मूल्य 100% निकाल लेना है। ये आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं इसको। 891 हो जाएगा आपका। और निकालना किसका 100 का, तो 100 को ऊपर रख देना है। और ये मान किसका दिया हुआ है 110 का। तो 0 से 0 को काट लेना है और 11 से इसको देखिए काटिए, 11 से काटेंगे 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, एक बच गया 11 एकम 11, ये आपका कट जाएगा। तो इधर हो जाएगा 81 और एक 0 इधर बच गया, यानी कि 810। 810 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी किताब 891 रुपये में बेची और उसे इस लागत के जो है 1/10 का मुनाफा हुआ। तो 1/10 का मुनाफा का मतलब क्या हुआ है कि 1/10 का अगर परसेंटेज में निकाल लेंगे तो आपका 100 से गुणा कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10%। कितना हो गया 10%। तो देखिए 100% मूल्य तो पहले ही होता है, 10% का मुनाफा हो रहा है तो कितना हो गया 110% हो गया। और 110% का ही मान आपको ये दिया हुआ है कि 891। तो आपको 100% निकाल लेना है, तो 891 इंटू आपका 100 हो जाएगा, बटे में आपका 110 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो आपका हो जाएगा 810 रुपये, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लागत मूल्य कितना आ गया किताब का 810 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए 20 महिलाएं कोई कार्य 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पुरुष तथा महिला की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि क्षमता कैपेसिटी निकालना है कि इसमें कितना कितना मतलब है। तो देखिए 20 महिलाएं, 20 जो है महिलाएं हैं, कितनी हैं 20 महिलाएं हैं। 20 महिलाएं देखिए किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं 16 दिनों में। कितने दिन में कर रही हैं 16 दिनों में। तो 20 जो है महिलाएं हो गई, इसको लिख लीजिए वुमेन। और कितने दिन में कर रही हैं 16 दिनों में। और इसमें क्या है इधर, इधर आपका 16 पुरुष हो गए, पुरुष को लिख लीजिए मैन। कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिनों में कर रहे हैं। तो पूछा है कि इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, तो कार्य क्षमताओं का रेशियो निकालना है तो यहीं से निकाल लेना है। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो आपका काट लीजिए, कुछ कट जाए। देखिए 16 से 16 कट गया और इधर आपका हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। यानी कि 4 जो वुमेन है वो आपका 3 मैन 3 पुरुष के बराबर हैं। तो पुरुष और महिला की कार्य क्षमता क्या होगी, तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करना है, इसमें देखिए वुमेन को ऊपर रखना है और ये एम को मैन को नीचे लाना है। इधर आपका 3 ऐसे ही रहेगा, इसको आपको 4 को नीचे ले आना है। अब यहाँ पर देखिए कार्य क्षमताएँ दोनों की आ गई हैं, कितनी आ गई हैं। ये वुमेन है, मतलब ये वुमेन की आपका देखिए रेशियो अगर निकालेंगे वुमेन और मैन का, इसमें पुरुष को पहले रखा गया तो पुरुष को पहले रख लीजिए, क्योंकि पुरुष को पहले रखना पड़ेगा। तो इसको मैन को रख लीजिए, मैन और वुमेन। तो मैन और वुमेन देखिए, मैन के सामने कितना है, मैन के सामने कितना है 4 हो गया, और वुमेन के सामने कितना है 3 हो गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपकी कार्य क्षमता हो जाएगी, दोनों की क्या हो जाएगी कार्य क्षमता, यही आपकी कार्य क्षमता हो जाएगी। कार्य क्षमता का रेशियो कितना हो गया 4:3। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए 20 महिलाएं 20 वुमेन जो है 16 दिनों में करती हैं और 16 जो है पुरुष 15 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से जो कटने वाला है देखिए 16 से 16 कट गया आपका, ये 15 जो है इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 20 को काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ये 4 वुमेन इधर हो गए, इधर 3 मैन हो गए। अब इधर वुमेन और मैन का रेशियो निकालेंगे, वुमेन को ऐसे रखना है और मैन को नीचे ले आना है। इधर 3 ऐसे रहेगा, इसके नीचे ये आ जाएगा। तो आपका देखिए वुमेन की क्षमता 3 हो गई और मैन की क्षमता 4 हो गई। तो वही आपका रेशियो बताना था, तो आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए दोस्तों, ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी जो है उसी काम को 12 जो है दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए जो है 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उसको कितने दिन में पूरा करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ए और बी यानी कि 2 लोग हैं, ये मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं। फिर दिया है इसमें कि बी और सी जो है वो 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए हो गए, ये आपका 15 दिन में करते हैं। तो तीनों का देखिए एलसीएम लेना है, तीनों का जब एलसीएम लेंगे
तो आपका तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो तीनों का एलसीएम 60 हो गया। इसको देखिए 60 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से करेंगे, इसको आपको 5 से करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा। तो आपका देखिए टोटल जो निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 6 5 11 और 5 15, 15 हो जाएगा ये। अब 15 हो गया। देखिए इसमें 15 जो क्षमता हो गई ये किसकी किसकी है, डबल डबल लोगों की है। देखिए इसमें ए भी 2 बार हो गया, बी भी और सी भी आपका 2 2 बार हो गया। तो आपका जो है क्या करना है, यहाँ से जो 15 है ये आपका अगर ए बी में निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी आपका जो है ये एक सिंगल की क्षमता रखेंगे तो इसको जो है 160 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा इधर, क्योंकि ये डबल डबल काम कर रहे हैं। अगर सिंगल सिंगल काम करवाना है तो इसको जो है रेशियो को कम करना पड़ेगा, 7.5 या करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि जो ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसमें पूछा किसका गया है, सी का पूछा है। यह चीज़ आपको समझ में आई है दोस्तों कि नहीं समझ में? देखिए यहाँ पर क्या है, 6 5 11 4 15, देखिए 15 हो गई क्षमता इसकी। तो इसमें देखिए सब लोग डबल डबल हैं। देखिए ए भी है डबल 2 बार है, बी भी आपका 2 बार है और सी भी आपका 2 बार है। अगर सिंगल रखना है तो दोनों की क्षमताओं क्या है, उसको देखिए डबल डबल काम को करवाना पड़ेगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देना है तो सिंगल में हो जाएगा। इधर भी डबल है तो इधर 2 2 वो कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए काट लेंगे तो ए बी सी आपका तीनों 8 दिन में कर लेंगे। अब इसमें देखिए तीनों 8 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। तब इसमें क्या कहा गया है, सी का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए क्या दिया है, ए बी देखिए यहाँ पर दिया है कि ए और प्लस बी जो है किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ये ऊपर देखिए दिया हुआ है कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो दोनों का फिर यहाँ से निकालना है एलसीएम। 8 पंचे 40, ये आपका हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40 इसका। तो 40 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। इसको आपको कितने से करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी, देखिए ए बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई, और तीनों की कितनी है, 5 है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो सी है इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। जो अगर सी की क्षमता है, कार्य क्षमता, तो सी को निकालना है तो सी की कार्य क्षमता जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। और काम कितना करवाना है, 40। काम कितना करवाना है, 40। तो सी कितने दिन में करेगा, सी आपका जो है 40 दिन में काम करेगा। सी जो होगा वो आपका 40 और उसकी क्षमता कितनी है, 1 ही है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 दिन में आपका जो है वो काम अकेले कंप्लीट कर देगा। कितने दिनों में कर देगा, 40 दिनों में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा इसको भी अच्छे से। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ए और बी मिलकर जो है 10 दिनों में काम करते हैं, बी और सी 12 दिनों में करते हैं, सी प्लस ए जो है आपका 15 दिन में करते हैं। तो तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आपको 60 एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ से 10 आपका 10 छंग 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 5 11 4 15, तीनों की जो क्षमताएं हैं वो 15 हो गई। लेकिन इसमें देखिए सभी लोग क्या है, डबल डबल हैं, 2 2 लोग हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देना है पहले ही। ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2 इधर कर देंगे, इसको फिर काट लेंगे तो आपका 4 दूनी 8, यानी कि ए बी सी तीनों की क्षमताएं कितनी आ जाएंगी, 8 दिन में काम कर लेंगे। ए बी सी देखिए तीनों आपका 8 दिन में कर रहे हैं, लेकिन ए और बी देखिए यहाँ पर 10 दिन में कर रहे हैं। ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं। तो आपका दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 40 हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ये 10 चौके 40 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तीनों लोग हैं इसमें, आपके इसमें 2 लोग हैं। तो 5 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो इसमें जो सी बचेगा बिल्कुल उसका आपका वैल्यू निकल आएगा। तो इसमें दोनों का 4 है, इसका 1 हो जाएगा। इसकी जो कार्य क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सी की कार्य क्षमता 1 है और 40 काम करवाना है तो कितना करेगा, 40 दिन में करेगा, 1 1 करेगा रोज। तो सी आपका 40 दिन आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। चलिए इसको देखते हैं। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना था। 18 वर्षों में वह जो है पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु वाला हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 18 वर्षों में वह, यानी कि 2 साल पहले। देखिए यहाँ से देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2 साल पहले, यानी कि 2 ईयर पहले। कितना, 2 ईयर पहले, यानी कि 2 साल पहले। इसमें लिख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए पुत्र और यहाँ पर लिख लीजिए पिता। पुत्र और पिता। तो देखिए पुत्र की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु जो है कितनी थी, यहाँ पर देखना है
6 गुनी थी, यानी कि इसका अगर 1 था तो ये आपका 6 गुना था। कितना? 6 गुना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद, यानी कि 18 ईयर जो है, 18 ईयर के बाद जो है क्या हो जाएगा, देखिए 18 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, 18 ईयर के बाद में कितना हो जाएगा, कह रहा है आपका दोगुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी 1 रहेगी और इसकी 2 हो जाएगी, यानी कि ये रेशियो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है, यहाँ पर देखिए इनके दोनों को बीच का अंतर कितना है, यानी कि 1 और 6 के बीच में 5 का अंतर है। कितना है? 5 का अंतर है। यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, ऐसा देखिए यहाँ पर देखना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो इसके अंतर को बराबर करना है, यानी कि इसको कर देना है 1 से मल्टीप्लाई और इसको कर देना है 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए रेशियो जो आपका नया बनेगा, यही रेशियो तो आपका हो जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो 1:6 बना रहेगा ये, और इधर पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, 1 से देखिए 4 हुआ, यहाँ कितना बढ़ा, 4, यहाँ भी आपका 4 बढ़ गया, और यही 4 जो है आपका, यही 4 जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 2 और 18, 2 और 18 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 18 2 20 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 का मान 20 हो गया। तो 1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, तो दोनों की आयु निकालने के लिए क्या करना है, 1 का मान आपको पता ही है और यहाँ से मान आपको निकाल लेना है। देखिए ये आपका हो गया 5 हो गया, ये देखिए इसमें रख देना है, यहाँ पर देखो ये पुत्र हो गया, ये आपका पिता हो गया, ये पिता हो गया, पुत्र पिता। देखिए पहले वाले में रख देना है मान को, 1 बराबर 5 है तो पुत्र बराबर कितना हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा, इसमें आप रखेंगे। और दूसरा देखिए पिता जो होगा वो आपका देखिए इसमें 6 है तो 6 पंचे 30, यानी कि 30 हो जाएगा। लेकिन ये जो रेशियो दिया हुआ है वो 2 साल पहले का है, देखिए 2 साल पहले का है, तो दोनों को वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 इसमें ऐड कर देंगे और 2 इसमें ऐड कर देंगे। दोनों की वर्तमान में आयु जो हो जाएगी, ये इसकी 7 वर्ष हो जाएगी और इसकी ये जो है आपका 30 2 32 वर्ष हो जाएगी। ये दोनों की क्या है, वर्तमान आयु है। कितनी? वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जो है दोनों की ये हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपको, देखिए 32 और 7 किस में है, तो 32 और 7 आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या था, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 ईयर पहले देखिए 2 साल पहले जो है और आपका 18 साल बाद, 2 साल पहले आपका 1:6 था और आपका जो है 1:2 था। तो यहाँ पर देखिए 5 का अंतर है, देखिए यहाँ से कितना है, 5 का अंतर दोनों के बीच में, यहाँ 1 का है। तो दोनों को रेशियो को बराबर करना है। अगर इसका 1 है इसका 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 1 से, तो यहाँ से रेशियो देखो दोनों को बीच में बराबर आ गया, 4 का अंतर आ गया। और 4 जो ये बीच का अंतर जो होता है वो आपका 2 ईयर और आपका ये 18 ईयर, इन दोनों के बराबर होगा। 1 का मान निकाल लेंगे 5 आ जाएगा, 1 का मान 5 आ गया तो यहाँ मान रख देना है, 1 बराबर 5 हो जाएगा और 6 बराबर आपका 30 हो जाएगा। लेकिन ये पहला रेशियो देखिए 2 साल पहले का था, तो 2 साल बाद में वर्तमान में लाने के लिए क्या करना है, दोनों में ऐड करना पड़ेगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा 2 इसमें, तो आपका ये 7 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है, और बाकी जो है इसका अगर PDF आप लोग को जो है लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर हमारे चले जाइए, वहाँ से आपको जो है ये PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।